how are you all? Welcome back to our EVS class. Okay, हम क्या कर रहे हैं EVS में? EVS में हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं. कौन सा? थर्ड, मतलब बॉडी पार्ट्स. अब तक हमने टेक्स्ट बुक में सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, स्पेलिंग और वोकैबुलरी भी कर लिए हैं और उसके रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया है. ओके, अब हम अपनी नोटबुक की ओर बढ़ते हैं. नोटबुक में हम जो जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम अब उसकी ओर बढ़ते हैं. ओके, नोटबुक में हम क्या करेंगे? नोटबुक में हम न्यू वर्ड्स लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे एंड मच मोर. ओके, तो अब हम अपनी फेयर नोटबुक की ओर बढ़ते हैं. Okay students, now all of you open your EVS textbook. Take a new fresh page. First of all, put today's date. Next day. In the next line, write chapter number 3, my body. Okay? From the next line, write new words. New words. Okay? Again, new line. Start writing forehead. Forehead. Next one, ears. Okay. Next is cheeks. Next, mouth. हम हर चैप्टर में न्यू वर्ड्स लिखते हैं स्टूडेंट्स. टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते हैं और फेयर नोटबुक में भी लिखते हैं, और ये तो बॉडी पार्ट्स के हैं तो ये तो आपको करने ही हैं. ओके, राइट द नेक्स्ट वन. चेस्ट, stomach, next is legs. स्टूडेंट्स, अगर आपकी यहाँ पर लाइन ख़त्म नहीं होती, मतलब कि आपका पेज यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, आपके पास एक या दो और लाइंस है, तो आपको यहीं पर कंटिन्यू करना है. मेरे पास तो यहाँ पर पेज ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं पेज टर्न कर रही हूँ. ओके, अगर आपका पेज भी ख़त्म हो गया है तो टर्न द पेज. नंबर 8, टोज. क्या है? टोज. ओके, उसके बाद नंबर 9, हैंड्स. ठीक है. नंबर 10, आईब्रो. ओके. नंबर 11, eyes. Number 12, nose. Number 13, lips.
Number 14, chin. 15, arm. 16, hand. 17, knee. Number 18, सबको सब दिखाई दे रहे हैं स्पेलिंग सही से, और आई होप कि आप सबको समझ में भी आ रहे हैं। बॉडी पार्ट्स तो हमने पहले भी किए हुए हैं नर्सरी में। फूट, Number 19, human. Number 20, body. (21), machine. Number 22, shoulder. Number 23, neck. Number 24, teeth. Number 25, sense. 26, organ. 27, fingers. 28, smell. 29, tongue. Okay, take the next page. Here. 31, taste. 'स्टूडेंट्स हमने कितने स्पेलिंग्स लिखे, कितने न्यू वर्ड्स लिखे? 31। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है। ओके, you have to write only on one side of your page. हमने टोटल 31 न्यू वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, अब come to the next page, fresh page. Write question. Write true or false. क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें पता ही है कि क्या है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स अगर सही है तो हमें क्या लिखना है? ट्रू। और अगर गलत है तो क्या लिखना है? फॉल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट।
Number 1, we use toothbrush to clean our teeth. We use toothbrush to clean our teeth. मतलब दांत साफ करने के लिए हम टूथब्रश का यूज करते हैं। ये सही है कि गलत है? आप ब्रश करते हो सुबह? अपने दांत साफ करने के लिए क्या यूज करते हो? टूथब्रश। ओके, पहले हम सारे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस लिख लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आंसर्स लिखेंगे। ओके, आफ्टर राइटिंग द फर्स्ट वन, leave one line, then write number 2. We should not use soap to clean ourselves. मतलब हमें खुद को क्लीन रखने के लिए सोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि नहाते वक्त हमें साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम नहाएंगे कैसे, हम क्लीन कैसे होंगे? नहाते वक्त साबुन लगाते हैं या नहीं लगाते? लगाना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, वरना नहाने का क्या मतलब? बिना साबुन के कौन कौन नहाता है? चलो, leave one line, write number 3. Tongue is used to taste the food. Tongue is used to taste the food. मतलब टंग किसके लिए यूज होती है? फूड को टेस्ट करने के लिए। जब हम कुछ खाना मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले हमें टेस्ट कहाँ से मिलता है? टंग से, हमारी जबान से। ओके, लीव वन लाइन। There are 6 sense organs in our body. क्या है ये? हमारी बॉडी में 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में? हमने कितने पढ़े हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स। कितने? 5। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ठीक है। Now, after 4th one, again leave one line, write number 5. Okay, hands are not used to touch the things.
मतलब चीज़ों को छूने के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चीज़ों को छूने के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये हम आंसर्स लिखते वक्त डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चंस लिख लेते हैं। लीव वन लाइन, राइट नंबर 6। There are 2 eyes and 2 ears in our body। मतलब हमारी बॉडी में 2 आंखें और 2 कान हैं। ओके, लीव वन लाइन, राइट नंबर 7। वी यूज आवर legs to write। We use our legs to write। मतलब लिखने के लिए हम हमारे पैरों का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। अब हम आंसर्स लिखेंगे। वी यूज टूथब्रश टू क्लीन आवर टीथ। दांत साफ करने के लिए हम टूथब्रश का यूज करते हैं। यस, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या है? सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ब्लैंक में? ट्रू। TRUE, ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 2। We should not use soap to clean ourselves। मतलब नहाते वक्त हमें खुद की सफाई करने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे नहाएंगे? तो ये क्या है? गलत। FALSE, false। ओके, नंबर 3। टंग इज यूज्ड टू टेस्ट द फूड। मतलब टंग इज यूज्ड टू टेस्ट द फूड। हम जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट हमें सबसे पहले कहाँ से मिलता है? टंग से। कहाँ से? टंग से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। टंग इज यूज्ड टू टेस्ट द फूड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ट्रू। ओके, फोर्थ वन। देयर आर 6 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 6। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। ओके, नंबर 5। हैंड्स आर नॉट यूज्ड टू टच द थिंग्स। चीजों को छूने के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चीजें कैसे छुएंगे हम? अगर मैं ये बुक को टच कर रही हूं तो मैं किससे कर रही हूं? हाथों से कर रही हूं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। There are 2 eyes and 2 ears in our body। हमारी बॉडी में 2 आंखें और 2 कान हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? अपनी आंखें और कान गिन लो। ये स्टेटमेंट सही है। ट्रू।
ओके, लास्ट वन, वी यूज अवर लेग्स टू राइट। अब यहां पर अगर हम लिख रहे हैं तो क्या ये हमारे पैर हैं? ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि हम लिखते वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि हमने आज क्या किया। हमने पहले 31 न्यू वर्ड्स किए हैं, ओके, और उसके बाद ट्रू और फॉल्स किए हैं। तो ये आपको इसी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में कॉपी करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स, वी एंड आवर टुडेज क्लास ओवर हियर। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। आपको कुछ वर्कशीट भी मिलेंगी जो आपको या तो अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है या तो उसकी प्रिंट आउट निकालकर उसी में लिख देना है, ओके। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।